हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। चलिए कमॉन जल्दी आ जाइए, क्योंकि आज जो अपना वीडियो है वो आज प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर होंगी। ये एक एमसीक्यू को हम सॉल्व करके दिखाएंगे जो कि प्रिंसिपल बेस्ड एमसीक्यू होगा। प्रिंसिपल बेस्ड एमसीक्यू क्या होता है? आपने बहुत देखा होगा कि क्लैट के अंदर या क्लैट का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड क्या मीन्स? एक लीगल प्रिंसिपल आपको पहले बता दी जाएगी, एक स्टेटमेंट होगी, उसमें लीगल कोई प्रिंसिपल होगी कि आप ऐसा करोगे तो लीगली ऐसा होता है, ऐसा करोगे तो लीगली ऐसे माना जाएगा। उसके बाद एक फैक्ट एंड फिगर दिया जाएगा, कुछ एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि ए ने बी के साथ ऐसा ऐसा किया। आपको वो प्रिंसिपल को सोचते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देन जो नीचे एमसीक्यू दे रखे होंगे उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और आप उससे काफी चीज सीखेंगे, समझेंगे कि ये कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो ये अपना एक फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रेडी हो जाए। ये अपना क्वेश्चन है, क्लैट 2016 में आया था। ये बहुत आपको थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन हम क्लैट वाले ही कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो। एक बार 2 मिनट, हाँ जी पेन ऑन कर लेता हूं। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आज इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को देखो आप, क्या प्रिंसिपल दे रखी है। प्रिंसिपल, देयर आर सर्टेन एक्ट्स विच दो हार्मफुल आर नॉट रॉन्गफुल इन लॉ। वैसे तो कोई ऐसे एक्ट, कोई आपने हरकत कर दी, कोई ऐसा कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो कि क्या नाम है, वैसे तो हार्मफुल था, किसी को कुछ हानि पहुंची है, चाहे वो मॉनेटरी लॉस हो, चाहे वो कोई आपको कह सकते हो कि इंजरी हो गई हो, या फिर पैसों को लेके कोई कुछ इंजरी हो गई हो, लॉस हो गया हो, लेकिन वैसे आर नॉट रॉन्गफुल इन लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग आपने कुछ गलत नहीं किया। Therefore, do not give legal right to bring action in law to the person who suffers from such an act। तो अगर इस प्रिंसिपल को आप सीधा सीधा समझो, अगर कोई ऐसी एक्ट है जो कि लीगली किसी को कोई राइट नहीं देती, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तो भी वो क्या नाम है, आपके पास राइट नहीं है। जिस इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है ना, उसको कुछ लॉस हो गया, कुछ नुकसान हो गया है, फिर भी उसके पास राइट नहीं है। किस चीज का राइट नहीं है? कि वो क्लेम कर सके कोर्ट में जाके, बिफोर द अथॉरिटी, बिफोर द कोर्ट जाके कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ मेरे को कुछ लॉस हुआ है, कुछ रॉन्ग हुआ है, कुछ डैमेज हुई है मेरे को, और प्लीज मेरे को कुछ कंपनसेशन दी जाए, मेरी जो लीगल राइट है वो ब्रीच हुआ है। तो अगर कहीं पे लीगल राइट ब्रीच नहीं होता है तो बेशक बेशक आपको क्या नाम है कुछ लॉस हो गया हो, लेकिन आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये एक प्रिंसिपल है। इस पे देखिए फैक्ट एंड फिगर क्या दे रखा है। प्रकाश हैज अ राइस मिल। प्रकाश की एक राइस मिल है। हिज नेबर शांति, उनकी कोई नेबर है शांति, सेट अप अनदर राइस मिल एंड ऑफर्स अ टफ कंपटीशन टू प्रकाश। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस प्रकाश प्रॉफिट्स फॉल डाउन। ही ब्रिंग्स अ सूट अगेंस्ट शांति फॉर डैमेजेस। क्या किया? एक प्रकाश है, पी से हम इसको डिनोट करेंगे, एक शांति है, उनको हम एस से डिनोट करते हैं। यहां पे प्रकाश की एक राइस मिल थी, शांति ने भी पड़ोस में ही एक राइस मिल को ओपन कर लिया। आप इसको नॉर्मल वैसे ही सोच के देखो, क्या बिजनेस में ऐसा होता है? मान लो आपकी कोई शॉप है, आपकी शॉप है मिठाई की, साइड में किसी और बंदे ने भी किसी और पर्सन ने भी मिठाई की दुकान खोल ली। क्या आप उसकी दुकान को खोलने से मना कर सकते हो कि नहीं भाई आप मेरे यहाँ पे मिठाई की दुकान है, उस पूरी गलियों में और इस पूरे मार्केट में सिर्फ मेरी ही मिठाई की दुकान रहेगी और कोई खोल ही नहीं सकता? क्या हम किसी को ऐसे मना कर सकते हैं? तो क्या हम ऐसे किसी को मना कर सकते हैं? नहीं, हम किसी को ऐसे मना नहीं कर सकते। हर किसी का लीगली आपको कोई भी काम करने का फुल आजादी है कि आप कुछ भी काम कर सकते हो। सेम काम अगर कोई और भी कर रहा है तब भी आप कर सकते हो। और अगर ऐसे कोई नई शॉप खोलने से, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट की, सर्विस की अगर कोई आप शॉप खोल देते हो, तो अगर हाँ इसके पास पहले मान लो ए के पास पहले बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे थे, 100 कस्टमर्स आ रहे थे, अब बी ने भी एक शॉप खोल दी है सेम सर्विस प्रोडक्ट की, और अब की वजह से, अब उनकी वजह से क्या है, कस्टमर उनके 100 की वजह हो गए हैं 60 या 70 हो गए हैं, 30 इनके पास आने लग गए हैं।
तो कुछ प्रॉफिट और इनके पास जो ये रेवेन्यू करते थे, कुछ कमाते थे, वो कम हो गया। तो क्या ये इनको लॉस हो गया? तो ये अब क्या नाम है, नहीं भैया आप अपनी दुकान बंद कर दो, अपनी आप सर्विस बंद कर दो, अपना प्रोडक्ट बंद कर दो क्योंकि मुझे नुकसान हो रहा है। नहीं, ये एक हेल्दी कंपटीशन के अगेंस्ट होगा। कोई भी लीगल राइट आपको नहीं मिलता है। ये एक प्रिंसिपल थी। इस पे साफ साफ क्वेश्चन है कि प्रकाश ने राइस मिल खोली, शांति जी ने भी जो साइड में ही एक अनदर राइस मिल उन्होंने ओपन करी। तो एक टफ कंपटीशन दिया और इसकी वजह से क्या है कि प्रकाश का कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ या कुछ प्रॉफिट कम मिलने लग गया उनको। तो इन्होंने एक सूट फाइल कर दिया, सूट मतलब एक केस फाइल कर दिया अगेंस्ट शांति फॉर डैमेजेस। क्या एक क्वेश्चन है? तो इसमें से देखो ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि अब इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर भी आप एक बार सोच लो, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। तो ये ऑप्शन है, इनमें से एक चूज करो। ऑप्शन ए, प्रकाश कैन नॉट सक्सीड इन हिज क्लेम फॉर डैमेजेस एज इट इज अ केस फॉर डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट। कोई लीगल राइट नहीं था, तो आप डैमेज है, ये ऐसा डैमेज है जो कि विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, कोई लीगल राइट नहीं था, तो प्रकाश कैन नॉट सक्सीड। प्रकाश कैन ब्रिंग द सूट अगेंस्ट द शांति एज इट इज क्लियरली अ मॉनेटरी डैमेज हैंस अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। कह रहा है कि नहीं डाल सकते हैं क्योंकि सीधा मॉनेटरी में आपको डैमेज हुआ है, और ये इसी मॉनेटरी डैमेज हुआ तो यानी कि आपका एक लीगल राइट भी आपको मिलता है। शांति कैनॉट सेट अप एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर नेचर एज इट इज अगेंस्ट द बिजनेस रूल। क्या शांति कभी भी ऐसे नहीं कर सकती? नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा आंसर होगा? आंसर आप बहुत इजीली, अगर आप प्रिंसिपल को समझ गए हैं तो काफी आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं लीगल प्रिंसिपल के, आपको प्रिंसिपल समझनी है। कई बार क्या होता है कि आप प्रिंसिपल को काफी कॉम्प्लिकेट कर देते हो। कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सीधा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होती हैं। कई बार आपको अगर प्रिंसिपल ना भी समझ में आए तो अपने लोकल जो आपने अभी तक स्कूल में हो आप अभी, या फिर जो भी आपका सर्कमस्टांसेस है, स्कूल पास आउट हुए 11th 12th में जैसे भी, तो आप अपने सराउंडिंग को देखना, क्या 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 ऐसा हो रहा है सोसाइटी में। प्रिंसिपल को आप अपने सराउंडिंग से भी, लीगल प्रिंसिपल्स को आप बहुत ही इजीली अपने नॉर्मल सराउंडिंग से समझ सकते हो आसपास क्या हो रहा है। वैसी ही प्रिंसिपल मिलेगी लॉ की कोई अलग प्रिंसिपल नहीं होती, सेम होती है। तो आज का ये क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेम ऐसे ही लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि जो भी बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस चीज से उनको बेनिफिट हो। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, कम सब्सक्राइब है अभी तक, ज्यादा करना है अपने को, आगे बढ़ाओ इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ, और जो हमारा नॉर्मल रूटीन में हम लोग आपका लॉ पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल चैप्टर्स कवर करा रहे हैं, वो भी चलता रहेगा, और साथ में एक लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस या नॉर्मल क्वेश्चन भी आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।